हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में, तैयारियों में पेपर के लगे हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के, इतनी बकवास काफ़ी है, इतनी बकवास ज़रूरी भी है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। ये त्रिकोणीय मेज है, पे बैठे 9 लोगों का अरेंजमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पॉज करके बनाने की कोशिश की होगी। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ और आप लोग देखिए कि इसका अरेंजमेंट कैसे बनेगा। 9 व्यक्ति RSTUVWXY और Z एक त्रिकोणीय मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जैसे ही दोस्तों बताया गया कि त्रिकोणीय मेज है, हमें तुरंत त्रिकोणीय मेज को मतलब एक ट्रायंगल को ड्रॉ करना होता है। तो वही करते हैं। इस तरह से, और एक पॉसिबिलिटी के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी की तो ज़रूरत पड़ती ही है और इसको जितना जल्दी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे उतना बेहतर है। अब आगे क्या कर रहा है, प्रत्येक कोने पर एक व्यक्ति बैठा है, जबकि मेज के प्रत्येक तरफ 2 व्यक्ति बैठता है। तो जैसा कह रहा है वैसा बैठा लेते हैं। 1 2 3, 1 2 और ये 3, और यहाँ पर 2 2 लोग बैठे हैं। सभी जो है केंद्र की तरफ देख रहे हैं, तो सबको केंद्र की तरफ इस तरह से दिखा देते हैं। क्वेश्चन में जैसा जैसा कहा जाएगा हमें वैसा करना होता है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं। दोस्तों, एरो बनाने में देखिए कितना समय लग गया, इसकी ज़रूरत नहीं होती है, पर आप लोगों के लिए मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। अब आगे पढ़ते हैं। यक्स एक कोने पर बैठा है। अगर एक्स जो है कोने पर बैठा है तो एक्स को तुरंत कोने पर बैठाते हैं। इसमें एक बार इधर और इसमें पॉसिबिलिटी के लिए। एक्स और टी के बीच 3 व्यक्ति बैठते हैं। जो आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। जब ये एक कॉमा दिखता है, मतलब अल्प विराम, तो उसके आगे भी तुरंत पढ़ना होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रह जाता है, छूट जाता है अधूरा। तो इस वजह से पूरा पढ़ना होता है। एक्स और टी के बीच 3 व्यक्ति बैठते हैं। जो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है। 3 व्यक्ति अगर टी के बीच में बैठ रहे हैं तो यहाँ पे बैठाइए 1 2 3। टी एक बार इधर, 1 2 3, टी एक बार इधर। और ये जो टी था, टी के लिए कहा गया था आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर के बाएं से दूसरे स्थान पर मतलब बीच में 1 का गैप, और ये आर इसके बाएं, ये दाहिना हो गया दोस्तों। इसके बाएं यहाँ पर आर आएगा, आर के बाएं से टी, यहाँ पर आर, यहाँ पर आएगा आर के बाएं से। ये दोस्तों बंदर है। अब आगे देखते हैं। वाई एक कोने पर बैठता है लेकिन आर के बगल में नहीं बैठता है। वाई अगर कोने पर बैठता है और आर के बगल पे नहीं बैठता, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोना एक ही बचा हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे। आर के बगल नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, तो वाई यहाँ पर आएगा, इस वाले कोने पर, इस तरीके से ही। अब आगे देखते हैं। लेकिन आर के बगल में नहीं। वी वाई के ठीक बाएँ बैठता है। वाई के ठीक बाएँ वी, बाएँ इधर होगा, और वाई के ठीक बाएँ वी इधर होगा, इस तरीके से। आगे देखते हैं। आर और एक्स के बीच उतने ही व्यक्ति बैठते हैं जितने वी और डब्लू के बीच बैठते हैं। अब देखिए, आर और एक्स के बीच एक व्यक्ति बैठा है, इसमें आर और एक्स के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, तो बी और डब्लू के बीच एक चाहिए, इधर हो नहीं पाएगा, इधर ही होगा। और बी और डब्लू के बीच में इधर 3 लोग चाहिए, तो 1 2 3 इधर नहीं हो पाएगा, 1 2 3 इधर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभी कुछ और ही कह रहा होगा। बैठते हैं। जब आर और बी दोनों के दाईं ओर से गिना जाता है, आर और बी के दाईं ओर से गिनना है। यहाँ पर देखिए, दाईं ओर से गिनेंगे, एक व्यक्ति बैठा है, इसके दाईं ओर से गिनेंगे तो डब्लू यहाँ पर आएगा। एक व्यक्ति बैठा, डब्लू ही कहा गया था, हाँ डब्लू ही कहा गया था। यहाँ देखते हैं 2 व्यक्ति बैठा है, तो बी और डब्लू था, तो बी के दाएं 1 2, यहाँ पर डब्लू आ जाएगा। दाहिने से गिनना था, इस तरीके से। जो जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो मतलब बी जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब जेड के बाएं से दूसरे स्थान में बैठाने के लिए दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ कमी है।
कमी नहीं है दोस्तों, समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये इसके लिए नहीं होगा, ये बी और डब्लू के लिए होगा। तो डब्लू के लिए कहा जा रहा है, ये वाला जो आ रहा है डब्लू जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर होगा। जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर होगा तो जेड यहाँ पर रखेंगे, इसके बाएं से दूसरे स्थान पर हो जाएगा। और यहाँ पर डब्लू ये जेड के बाएं से दूसरे स्थान पर हो जाएगा। दोस्तों इस कंडीशन को समझने में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इस वजह से मैं फिर से समझा दे रहा हूँ बिल्कुल सही से। बी और डब्लू के बीच बैठते हैं तो यहाँ पर था आर और एक्स के बीच उतने ही व्यक्ति बैठते हैं जितने बी और डब्लू के बीच। ये एक सेंटेंस था और ये जो कह रहा है जब आर और बी दोनों के दाईं ओर से गिना जाता, ये इस सेंटेंस का कंडीशन था। मतलब ये जो कहा गया इसका कंडीशन था। तो जो अगला आ रहा है ये कॉमा से जो जेड के बाएं से दूसरा, वो इसके लिए इसमें नहीं होगा, बी के लिए नहीं होगा क्योंकि बी तो दूसरी चीज़ हो गई, वो पहले के लिए बताया गया है। तो ये जो जेड है ये डब्लू के लिए होगा। तो इस तरीके से इस कंडीशन को समझने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, आप लोग इसको ध्यान से समझना क्योंकि अभी इंग्लिश में अगर इसको दिखाऊंगा तो वो वही होगा। और मैं अभी दिखाता भी हूँ, पहले ये पूरा हो जाए। आप आगे देखते हैं क्या है। यस और बी के बीच एक व्यक्ति बैठता है जो ना तो बी और ना ही आर के बगल में बैठता है। तो यू के लिए कहा गया है, जो यू के लिए कहा गया है यस और बी के एक ही स्थान बचता है, यस यहाँ पर या यहाँ पर, और इसमें भी एक ही स्थान बचता है। तो यू बी और आर के बीच नहीं बैठता है, तो यहाँ पर भी यू रखेंगे तो ये बी के बगल में आ जाएगा। यू को यहाँ रखते हैं, यस को यहाँ रखते हैं, और यू को अगर मैं यहाँ रखूँगा और यस को यहाँ रखूँगा तो यू बी के बगल में आ जाएगा, और यू को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो वो आर के बगल में आ जाएगा, और दोनों के लिए मना किया गया। इस वजह से ये वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी थी ये गलत हो जाएगी और पहली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जो अरेंजमेंट था ये बन गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए समय भी लगा। और ये पीओ में भी आ सकता है, आरआरबी पीओ में, आरआरबी पीओ के लेवल का ही क्वेश्चन था ही ये क्लर्क लेवल कहीं भी नहीं था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। अब जो वो कंडीशन था जो मैं कह रहा था उसको मैं आप लोगों को इंग्लिश में दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए ये इंग्लिश वाला पोर्शन है। अब यहाँ पर देखिए जैसा मैंने कहा वो कह जरूर ऐसे रहा होगा। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एक्स एज बिटवीन बी एंड डब्लू व्हेन, देखिए यहाँ पर आ गया, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ ही होगा आर एंड बी, हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑब्जेक्ट। इसमें भी वही कहा गया है कि हु, लेकिन यहाँ पे व्हेन लगाया गया, तो जब दो दो आ जाएंगे तो पहले वाले के लिए ही काउंट किया जाएगा। जैसे डब्लू वाले जो दो आ गए, एक डब्लू दूसरा डब्लू, तो ये पहले वाले के लिए काउंट होता है, तो इसलिए डब्लू यहाँ पर होगा। ये दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें कंडीशन जो था बहुत ही बढ़िया समझने वाली थी। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए, अब तक के लिए धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।